कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी हस्ती तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपना नाम और शब्दों से परिचय देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग खुद एक दूसरे से बात करके आपके लिए पूछेंगे कि यह बंदा कौन है, इसका परिचय क्या है, इसका नाम क्या है। नमस्ते, सलाम और वंदे मातरम दोस्तों। एंकरिंग और मंच संचालन को बेहतरीन बनाने के लिए आज के इस खास वीडियो में मैं नानूलाल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मंच हो या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का, या ऐसे ही कोई देशभक्ति वाला मंच हो, उस पर आपको अगर एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है या अपनी स्पीच देने का मौका मिल रहा है, तो आप उस मंच पर आग लगा सकते हो, उस मंच पर छा सकते हो, उस मंच पर आप बेहतरीन अंदाज से अगर आपकी स्पीच देते हैं या एंकरिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन टिप्स आपको देने वाला हूं, जिनकी मदद से आप वाकई में उस मंच पर तहलका मचा सकते हो, धूम मचा सकते हो। दोस्तों, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हैं या फिर अपनी स्पीच दे रहे हैं, मंच पर उपस्थित होने के बाद में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यह होती है कि आप उस कार्यक्रम के अतिथियों का और उस कार्यक्रम के ऑडियंस का अभिवादन करें, सम्मान करें। आमतौर पर आप देखते होंगे कि जो स्पीकर है वो इस तरह से बुत बनकर खड़े होते हैं और बहुत ही नीरस अंदाज से कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आपके सामने 2 शब्द कहना चाहता हूं, उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियंस और अतिथियों के बीच में इस तरह के रटे रटाए और नीरस अंदाज में ना पेश आए, बल्कि एक जानदार, शानदार और धमाकेदार तरीके से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, तो आप इस तरह की कुछ जोशीली लाइनें उनके लिए बोल सकते हैं कि कोई चाहत पे, कोई मोहब्बत पे तो कोई लगाव पे मरता है, कोई चाहत पे, कोई मोहब्बत पे तो कोई लगाव पे मरता है, कोई शान और शौकत तो कोई सम्मान पे मरता है, कोई शान और शौकत तो कोई सम्मान पे मरता है, कोई पद प्रतिष्ठा तो कोई अभिमान पे मरता है, कोई पद प्रतिष्ठा तो कोई अभिमान पे मरता है। मैं स्वागत करता हूं आज दीवानों के उस मंच का, मैं स्वागत करता हूं आज दीवानों के उस मंच का, जो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की शान पे मरता है, जो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की शान पे मरता है। देशभक्ति से सजे उस मंच पर आपको अपना परिचय भी सीधा सीधा नहीं देना है दोस्तों। अगर आपको अपने परिचय के लिए कुछ कहना है तो इस तरह से कुछ खास शब्दों के साथ आप कह सकते हैं कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी हस्ती तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपना नाम और शब्दों से परिचय देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग खुद एक दूसरे से बात करके आपके लिए पूछेंगे कि यह बंदा कौन है, इसका परिचय क्या है, इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, इसकी हैसियत क्या है। लोगों का साथ लेने के लिए, उनसे जुड़ाव करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए आप उनके लिए कुंवर बेचैन का एक मशहूर शेर बोल सकते हैं दोस्तों, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, आप जरा भी साथ दें तो और बात है। क्योंकि यूं चलने को तो चलते हैं लोग एक पैर से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस तरह से अगर आप अपनी हर बात को नए नए शब्दों के साथ में सजाकर, खास अंदाज में, दिल की गहराइयों के साथ में, अपनी पूरी भावनाओं के साथ में अभिव्यक्त करेंगे, तो ना केवल आपकी हर बात को सुना जाएगा, बल्कि आपकी जो बातें हैं वो लोगों के दिलों को छू पाएगी, लोगों के दिल में उतर पाएगी। एक बेहतरीन एंकर और स्पीकर वो होता है दोस्तों, जो अपनी बातों से ऑडियंस को बीच बीच में तालियां बजाने के लिए प्रेरित करता रहे। आप अपने ऑडियंस को तालियां बजाने के लिए भी कुछ इस तरह से खास अंदाज से प्रेरित कर सकते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। इतने अच्छे कार्यक्रम में तालियां वही बजा सकता है जिसके हाथों में दम होता है, जिसके हाथों में दम होता है।
देशभक्ति के जज्बे के साथ उत्साह और जोश से भरे हुए मंच और पंडाल में आप कुछ जोशीली पंक्तियां या कुछ जोशीली शायरी भी बोलते हैं तो पंडाल आपके लिए तालियों से गुंजायमान हो जाएगा। आप कुछ इस तरह की पंक्तियां बोल सकते हैं दोस्तों कि जरूरी नहीं कि सजदे में हमेशा खुदा का नाम आए, कि जरूरी नहीं कि सजदे में हमेशा खुदा का नाम आए, जिंदगी तो इबादत है वतन की, जिंदगी तो इबादत है वतन की, बस शर्त यही है कि हम तिरंगे के काम आए, बस शर्त यही है कि हम तिरंगे के काम आए। यहां गली गली में वीर मिलते हैं, ये देश वीरों का खजाना है, यहां गली गली में वीर मिलते हैं, ये देश वीरों का खजाना है, यहां का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है, यहां का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। पिता को शहीद हुए 1 साल भी नहीं गुजरता है, पिता को शहीद हुए 1 साल भी नहीं गुजरता है, और बेटा कहता है मां मुझे भी फौज में जाना है, और बेटा कहता है मां मुझे भी फौज में जाना है। टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरा दावा है दोस्तों, अगर इस तरह से आप छोटी छोटी लाइनों के साथ में और बहुत ही जोशीली शायरियों के साथ में, खास शब्दों के साथ में, नए शब्दों के साथ में अपनी स्पीच देते हैं, अपनी एंकरिंग करते हैं, तो उस पंडाल में, उस मंच पे आपके लिए तालियां रुकेगी नहीं, लोगों के हाथ रुकेंगे नहीं, लोग थकेंगे नहीं आपके लिए तालियां बजाते बजाते। एक और खास बात बता दूं दोस्तों, जब भी आप ऐसे किसी भी मंच पर जाएं तो पूरी तरह से तैयार होके जाएं, पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ में उस मंच पर आपको अपनी उपस्थिति देनी है। आपको गर्व महसूस करना है कि आप खास मंच पर खास लोगों के साथ में अपनी बात साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस जोश और उत्साह के साथ में आप अपनी एंकरिंग की और स्पीच की बेहतरीन शुरुआत करते हैं और पूरा का पूरा संचालन बहुत ही बेहतरीन अंदाज से करते हैं, उसी तरह से ये जरूरी है कि आप अपनी बात भी धमाकेदार अंदाज से समाप्त करें। यानी कि जब आप उस मंच से विदा लें, अपनी वाणी को विराम दें, तब भी आप ऐसी कोई जबरदस्त और जोरदार बात कहें, जोरदार शब्द कहें या कोई ऐसी लाइन कहें जिससे पूरा पंडाल आपके लिए तालियों से गूंज जाए। आप कुछ ऐसी पंक्तियां कह सकते हैं दोस्तों कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, सिर्फ इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। बहुत मेहनत से सजाए हैं आज के इस कार्यक्रम के पल, हमने बहुत मेहनत से सजाए हैं आज के इस कार्यक्रम के पल हमने। दोस्तों, इन पलों को अपने दिल में बसाए रखना, इन पलों को अपने दिल में बसाए रखना। दोस्तों, मेरा निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हो सके तो कमेंट करके आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझ तक जरूर पहुंचाएं।